अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। लास्ट टाइम मैंने आपको फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार बताया था, तो आज हम फ़ोटोशॉप के बारे में डिस्कस करते हैं कि फ़ोटोशॉप क्या है, क्यों है और किस लिए यूज़ किया जाता है। एडोब फ़ोटोशॉप एक ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कि आप इसमें रेस्टर चीज़ों पे काम कर सकते हैं। इसमें वेक्टर भी हो सकता है, मगर ज़्यादातर आप इसमें काम रेस्टर पे ही होता है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो सेव होता है वो रेस्टर ग्राफिक पे ही आ रहा होता है। रेस्टर ग्राफिक आपके पिक्सल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, मीन्स के उसमें कलर्स के डॉट्स होते हैं, ठीक है। जबकि वेक्टर ग्राफिक होता है कि वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, उसका फाइल साइज़ वगैरह कम होता है, ठीक है। मगर वो आपकी पिक्चर एडिटिंग, मतलब अगर आपका कोई तस्वीर है तो उसको वो चेंज नहीं करेगा, उसमें वो एडिटिंग नहीं करेगा। जबकि फ़ोटोशॉप ये तमाम काम कर सकता है। इसमें आप विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं, इसमें आप पैनाफ्लेक्स भी बना सकते हैं, इसमें आप पम्फलेट भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, और किसी मतलब किसी गोरे इंसान को काला भी कर सकते हैं, काले इंसान को गोरा भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं। मगर अगर सिर्फ वेक्टर ग्राफिक का काम हो तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं है। इसमें आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, और ये क्या क्या चीज़ों को सपोर्ट कर सकता है, कौन कौन सा फाइल को ओपन कर सकता है, आप उसमें काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं। सबसे पहला फॉर्मेट तो फ़ोटोशॉप है, जो इसके अपना डॉक्यूमेंट फ़ाइल होता है। इसके अलावा और भी दीगर ऑप्शंस हैं, जैसे आपके नॉर्मली जो कैमरे के पिक्चर्स होते हैं वो JPEG में हो रहा होता है, आप उसे ओपन करवा सकते हैं। PNG फाइल्स बना भी सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें सिर्फ ओपन नहीं करेगा बल्कि आप सेव भी करवा सकते हैं। मैं आपको कुछ एक कैनवास में पहले सिंपल ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट्स में पिक्चर्स को सेव भी कर सकता है। जैसे हमारा जो कॉमनली ज़्यादा यूज़ होने वाला है, एक तो PSD फाइल है। ज़ाहिर सी बात, आप कोई भी काम करेंगे तो इसका डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, तो वो फ़ोटोशॉप PSD फाइल पे सेव हो रहा होता है। अगर आप कोई पिक्चर मोबाइल पे देखना चाहते हैं या उसे शेयर करना चाहते हैं तो फिर आप पहले अपने PSD फाइल को सेव करने के बाद फिर उसे एक और फाइल पे सेव करते हैं, वो है JPG, जो उसे पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। पर उसके अलावा जो कॉमनली एक और यूज़ होता है वो है PNG, मगर ये ज़्यादातर वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक जो है ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट कर रहा होता है कि आपने अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट रखा है तो वो रहेगा, मगर JPG में ऐसा नहीं होता है। फिर अगर कोई इमेजेस वगैरह जैसे कि पिक्चर प्रिंट करने के लिए देते हैं तो हम उसे TIFF फाइल पे रख रहे होते हैं, तो अलग अलग फॉर्मेट को ये सपोर्ट कर रहा होता है। आप PDF भी सेव कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। तो मतलब ये इस चीज़ों को ओपन भी कर सकता है और उसे सेव भी कर सकता है। आप उसको ओपन करने के बाद एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप जब भी कोई चीज़ पे काम करते हैं तो उसके लिए चाहिए होगा यहाँ पे कैनवस, ठीक है। अगर आप नया कुछ बना रहे हैं तो आपको न्यू कैनवस लेना पड़ेगा, Ctrl+N। अब यहाँ पे ये साइज़ पूछ रहा है। जाहिर सी बात, आप कोई भी काम करेंगे तो आपका माइंड में आइडिया होगा कि वो मुझे ऑनलाइन चीज़ों को शेयर करना है या उसे प्रिंट करना है। अगर प्रिंट करना है तो आप जाहिर सी बात उसका साइज़ लेंगे कि ये कितने साइज़ में प्रिंट हो। अगर पैनाफ्लेक्स बनाएंगे तो पैनाफ्लेक्स भी कितने साइज़ का हो, कितना बड़ा पैनाफ्लेक्स हो। और अगर आप कोई लोगो भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी साइज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो जाहिर है आप पहले यहाँ से साइज़ लेंगे। कुछ प्रीसेट साइज़ इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। A4 है, लेटर है, 5x6 है, ये फ़ोटो साइज़ में आ रहा होता है। ये नॉर्मल लेटर जो हमारा पेपर होता है उस पर आ रहा होता है, ठीक है। और अगर ऑनलाइन चीज़ों पे काम करना हो तो जैसे वो इस तरह से आ रहा है, इस पर आप सेटिंग कर सकते हैं। या अपने मर्ज़ी से कोई ऐसा काम हो कि आपने 2-2 फीट का, यानी कि आपको स्क्वायर पे कोई काम चाहिए, तो अब फिट इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पहले अपना यूनिट चेंज करना होगा। ये मेजरमेंट यूनिट है, विड्थ के लिए भी और हाइट के लिए भी, आपको दोनों पहले सेम रखना है। अगर कोई ऐसा काम हो कि आपको एक प्रिंट करना है पैनाफ्लेक्स जो 2-2 फीट का हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप पहले चेक करेंगे फिट है। फिट नहीं है तो इंचेस आप कम से कम लेंगे। अब इंचेस लेने के बाद आपको पता होगा कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 24 कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, ये 2 फीट पे कन्वर्ट हो गया। अगर आपको कोई काम मतलब ऑनलाइन पे रखना है तो आप उसको पिक्सल्स पे रखेंगे कि कितने पिक्सल्स पे वो काम हो। तो ज़्यादातर इंचेस और पिक्सल या फिर सेंटीमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रिंट मीडिया, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपका फ़ोटोशॉप जो है 2 मीडियाज़ पे काम कर रहा होता है। एक है प्रिंट मीडिया और एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मतलब ऑनलाइन
जैसे सोशल मीडिया पे आप कोई बैनर बना के डाल रहे हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप वगैरह पे आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट होगा, तो वो किस में आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी वगैरह पे, ठीक है। प्रिंट मीडिया लाइक पैनाफ्लेक्स हो गया, पॉम्फलेट हो गया, बैनर हो गया, ये सारे क्या है, प्रिंट मीडिया में। तो प्रिंट मीडिया में इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज़ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पिक्सल्स, पॉइंट, पिकास, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वो आप पे काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इंचेस रख लिया, ठीक है। मैं फ़ोटो साइज़ में प्रिंट करना चाह रहा हूँ 5/7 लाइक दिस, तो मतलब मेरा चौड़ाई होगा 5 इंच और हाइट होगा 7 इंच। फिर ये रेजोल्यूशन पे बात कर रहा है कि आपका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होने चाहिए, मतलब कलर के कितने डॉट्स होने चाहिए। तो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, मतलब जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, आपका पिक्चर क्वालिटी उतना ज़्यादा फाइन होगा। अगर ये रेजोल्यूशन कम होगा तो आपका पिक्चर जब प्रिंट होकर के निकलेगा या कोई भी चीज़ आप प्रिंट होकर के निकालेंगे तो तस्वीर अजीब सा ब्लर ब्लर आपको शो करेगा, बॉक्सेस बने हुए शो होंगे। तो इसलिए कोशिश रखें प्रिंट करने के लिए कम से कम रेजोल्यूशन जो है 300 होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें मोड, कि आप कौन से मोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग मोड है, मगर अब जो प्रिंटर ज़्यादातर यूज़ होता है वो या तो RGB होता है या फिर CMYK होता है। और अगर किसी के पास लेज़र जेट है तो वो ग्रे स्केल पे यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको पैनाफ्लेक्स प्रिंट करना है तो आप उसको CMYK कलर पर रखेंगे। CMYK का मतलब होता है सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। ये 4 कलर मिल करके वो प्रिंट कर रहा होता है, ये लाइट एब्जॉर्बिंग कलर हो रहा होता है। जबकि RGB कलर जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन मीडिया के लिए यूज़ होता है, जैसे हमारे मोबाइल का स्क्रीन है, TV के स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, ये सब RGB कलर पे। इसके प्रिंटर भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर बड़े पैमाने पे जो प्रिंटिंग किया जाता है वो CMYK कलर से ही किया जाता है। तो जाहिर है अगर आपके पास प्रिंटर जो होगा, अब वो प्रिंटर सेट करके ही उस पर काम करेंगे। अगर आपने CMYK कलर करके कोई अगर रेड कलर लिया है और बाद में आप प्रिंट करवा रहे हैं उसको RGB में, तो वो कलर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी, मतलब बिल्कुल शार्प लगेगा, ठीक है। और अगर आपने RGB में काम किया है और उसको आप CMYK में करवा रहे हो तो वो कलर बिल्कुल डल लगेगा। तो इसलिए काम करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मैं किस प्रिंटर से ये काम करवाऊँगा। अगर प्रिंटर नहीं है, ऑनलाइन है, तो उसको आप RGB रखेंगे। तो मैं फ़िलहाल इसको RGB रख रहा हूँ। एंड देन ओके, तो ये मेरे पास कैनवस आ चुका है। सॉरी, मैंने यहाँ पे कलर चेंज नहीं किया था, गलती से ग्रे सेलेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे बता भी रहा है कि आपका जो कैनवस है ये कौन से मोड पे मौजूद है। अभी ग्रे है तो मैं इसको यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, मोड, और RGB कर दिया मैंने, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कभी काम हो कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है या CMYK लिखा, आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आके मोड से उससे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैनवस हमारे पास आ चुका है। अब इसमें आपको जो भी काम करना है आप वो कर सकते हैं। कोई पिक्चर ओपन करना चाहें, पिक्चर ओपन करना लाइक दिस, तो देखें साइड में पिक्चर ओपन आ गया, मगर ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है और आपका कैनवस ये है। अगर आप प्रिंट करवाएंगे बाद में तो आपका ये फाइल प्रिंट होगा, ना कि ये। तो आप इसको यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। उसके लिए एक बेसिक टूल है यहाँ पे जिसका नाम है मूव टूल। क्लिक किया मैंने, ठीक है, और मैं अपना ये वाला कैनवस साइड में किया और इसे मैं ऊपर करके लाता हूँ। मैं इस पिक्चर पे आया, क्लिक दबा के रखूँगा इसे और इसे मूव करूँगा मैं अपने इस न्यू कैनवस में। तो देखिए ये आ चुका। अच्छा, अब ये साइज़ छोटा बड़ा करना है तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है हमारे पास और उसका नाम है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आप इसको एडिट में मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और अगर फ्री ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो Ctrl+T ट्रांसफॉर्म पे यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप फ्री ट्रांसफॉर्म चाह रहे हैं तो Ctrl+T इसका शॉर्टकट की है, Ctrl+T मैंने प्रेस किया तो देखें ये फ्री ट्रांसफॉर्म आ चुका। पॉइंट्स हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये अभी डन नहीं है, यानी कि अभी भी ये ट्रांसफॉर्म मोड पे ही है, इसलिए इसके पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आप ओके करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें, तो ये डन हो चुका है। तो उम्मीद है कि अभी आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा। और इसमें अगर आप फाइल को सेव करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइल पे जाएंगे, सेव, और कोशिश करिएगा, आदत डालिएगा कि हमेशा अपने पहले एक PSD फाइल को लाजमी सेव करें। जैसे कि मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप में सेव कर, बल्कि लाइब्रेरी में करवा देता हूँ, लाइब्रेरी नहीं, डॉक्यूमेंट्स, हाँ डॉक्यूमेंट्स में करवा देता हूँ, माई फर्स्ट एडिट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये PSD फाइल है, ओके। आप अगर इसके डॉक्यूमेंट्स में जाएँ तो आपको मिल जाना चाहिए, ये रहा, ये PSD फाइल है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर पे तो हो सकता है शो करे, मगर आपके मोबाइल पे ये नहीं चलेगा। और इसका साइज़ देखेंगे 16 MB बता रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ आप चाहते हैं कि नहीं मोबाइल पे हो तो फिर आप ये फाइल ओपन ही रखेंगे और दोबारा जाएंगे आप कहाँ, सेव एस पे। सेव एस पे आने के बाद अब इसका टाइप आप चेंज करेंगे JPG में।
तो अब ये क्या होगा, इसके आगे कॉपी लगाए नहीं लगाए मगर जेपीजी इसने चेंज कर दिया। अब आप सेव करेंगे, उसके बाद इसे मीडियम पर रख लें। अगर आप हाई क्वालिटी चाहते हैं तो लार्ज फाइल पर रखें, लो क्वालिटी चाहते हैं तो स्मॉल पर रखें। ओके कर दिया। तो देखें यहाँ पे ये अब इमेज पे सेव हो चुका है। ये आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसका साइज़ अब देखें 272 KB हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें अपने फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, कैनवास ले सकते हैं, उसमें चीज़ों को छोटा बड़ा करके भी लगा सकते हैं। मैंने प्रॉपर टूल से भी नहीं बताया, मैं आगे बताऊंगा कि इसमें और मज़ीद किस तरीके से क्या क्या काम किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको इतना तो अभी समझ में आया होगा कि फ़ोटोशॉप क्या है, क्यों है और किस लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से क्या क्या चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।